अब अपन आगे बात करते हैं कि कई बार जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको आयतन आवेश घनत्व है या पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में पूछ लिया जाता है। जैसे अभी अपन ने जो अचालक गोला लिया तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो सूत्र निकाले उनको अपने को रिप्रेजेंट करना है किसके अंदर, आयतन आवेश घनत्व के रूप में। तो सबसे पहला पॉइंट अपन ने बाहरी बिंदु पर निकाला था, बाहरी बिंदु पर तीव्रता कितनी निकाली थी, E इक्वल टू के क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर। तो अब अपने को इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो है वो प्रदर्शित करना है किसके रूप में, आयतन आवेश घनत्व के रूप में, आयतन आवेश घनत्व के रूप में, जहां अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया था, रो से। मतलब इस सूत्र के अंदर जो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखा हुआ है वो किसके रूप में आना चाहिए, रो के रूप में आना चाहिए। तो अब अपने पास कैसे लिखेंगे इसको, आयतन आवेश घनत्व के रूप में। तो अपने क्या लिया था कि जो अपने पास गोला है अचालक गोला जिसकी त्रिज्या अपने कितनी मानी थी r और आवेश कितना दिया था, इसको संपूर्ण आयतन के अंदर क्यों आवेश अपने लिया था। तो यहां पर आयतन आवेश घनत्व कितना है, रो इक्वल टू कितना था, Q अपॉन V इक्वल टू Q अपॉन कितना, आयतन कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब, कैपिटल पाई r क्यूब। तो सिंपल सा क्या करना है, यहाँ इस E के अंदर क्या आ रहा है, आवेश आ रहा है। तो अपने को इस फॉर्मूले से आवेश का जो मान है वो उठा के कहाँ रखना है, इस जगह रखना है। तो अपन क्या करें, यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या निकला अपने पास आवेश का मान, Q इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, इधर क्या करते पक्षांतर कर दें तो ये बन गया रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल r क्यूब। अब इस को उठा के यहाँ रख देते हैं। तो E की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, तो E इक्वल टू K का भी मान रख देता हूं मैं पहले, K इक्वल टू कितना गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, Q की वैल्यू होगी रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब अपॉन कितना हो गया स्मॉल r स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अपने को क्या मिला यहाँ से E इक्वल टू ऊपर क्या बच गया रो इंटू r क्यूब बटा 3 अपॉन नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना r स्क्वायर, ये लीजिए। तो ये जो बाहरी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली वो किसके रूप में है, आयतन आवेश घनत्व के रूप में अपने को मिल गई है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो इसलिए अपने को सिंपल सा क्या करना है, क्योंकि क्या रखनी है, आवेश का जो मान है उसको किसके रूप में रखना है, आयतन आवेश घनत्व के रूप में रख देना है, फॉर्मूला लगा देना है सिंपल सा। अब यदि सतह के ऊपर बात करें, सतह पर तीव्रता किसके रूप में, रो के रूप में, आयतन आवेश घनत्व के रूप में। तो सतह के लिए अपने क्या पढ़ा कि स्मॉल r है वो किसके बराबर होगा, कैपिटल R के बराबर होगा, कि सतह के लिए r कैपिटल R के बराबर। तो अब इसी फॉर्मूले को के अंदर चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं। यहां से करेंगे तो सरफेस के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, Q कैपिटल R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के बराबर हो गया। तो ये कैपिटल R का क्या हो गया, स्क्वायर। तो देखिए ये r स्क्वायर से ये r स्क्वायर क्या होगा, कटेगा, ऊपर कितना बचेगा, एक r बचेगा। तो अपने पास ES इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, Q स्मॉल r अपॉन कितना हो गया 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर भी देखें आयतन आवेश घनत्व कांस्टेंट है, कैपिटल R गोले की त्रिज्या कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता निर्वात की ये भी कैसी है, कांस्टेंट है। तो पूरी की पूरी वैल्यू कैसी आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। और पिछले वाले फॉर्मूले के अंदर भी कितनी आ रही थी अपने पास, कांस्टेंट रह रही थी। तो इस तरह से क्या है, कांस्टेंट है ये, और कैसी है, मैक्सिमम अपने को क्या मिलती है, सतह के ऊपर मिल जाती है। तो बाहरी बिंदु पर अपने तीव्रता निकाली आयतन आवेश घनत्व के रूप में, फिर सतह के ऊपर तीव्रता निकाली। अब अपने को कहाँ निकालना है, गोले के भीतरी बिंदु पर जो तीव्रता निकाली, आंतरिक बिंदु पर जो तीव्रता निकाली थी उसको किसके रूप में लिखना है, आयतन आवेश घनत्व के रूप में लिखना है। आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर जो है तीव्रता उसका फॉर्मूला अपने पास क्या था, E इक्वल टू क्या आया था, के क्यू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। तो यहां पर मान रख देते हैं किसका, Q का मान रख देते हैं, वहां से उठाओ
तो E इक्वल टू के का मान है अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन कितना है नीचे कैपिटल आर क्यूब और इंटू में कितना है आर, तो ये इंटू कितना हो गया आर हो गया। तो यहां से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, और इस तरह से इंटरनल पॉइंट के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आयतन आवेश घनत्व के रूप में अपने को प्राप्त हो रही है वो कितनी हो रही है, ऊपर अपने पास क्या मिल गया रो इंटू आर अपॉन 3 कहाँ गया नीचे और 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ये आंतरिक बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके रूप में मिली, आयतन आवेश घनत्व के रूप में मिली। तो यहां से भी देख रहे हैं कि आंतरिक बिंदु पर जो तीव्रता है वो दूरी के कैसी है, समानुपाती अपने को मिल रही है। तो इस तरह से कई बार ये पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको आपको निकालना आना चाहिए। ऐसे ही जैसे मान लो कि अपने को चालक बोला है, उसके लिए यदि तीव्रता पूछता है किसके रूप में, पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में, क्योंकि चालक गोले के ऊपर जो आवेश है वो किसके रूप में फैल रहा है, पृष्ठ के रूप में वितरित होता है, संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर वितरित होता है। अचालक गोले में कहां वितरित होता है, संपूर्ण आयतन में वितरित होता है। तो अपने पास यहां पर यदि पूछा जाता है कि ठोस चालक गोले की तीव्रता पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में, तो अपन सेम वही तरीका वापस निकाल सकते हैं कि अपने क्या निकाला, बाहरी बिंदु पर तीव्रता कितना थी के क्यू अपॉन कितना था स्मॉल आर स्क्वायर। अब गोला अपने जो लिया वो कितनी त्रिज्या का लिया था, आर त्रिज्या का। आवेश कहां फैला था, इसके संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर फैला था। तो कौन सा आवेश घनत्व काम में ले रहे, पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको अपने किससे रिप्रेजेंट किया था, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को, सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन कितना ए, कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा अपने पड़ी थी। तो ए की जो वैल्यू है, ए क्या है, इस गोले का क्षेत्रफल, तो क्या मिला अपने पास क्यू अपॉन गोले का क्षेत्रफल कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर त्रिज्या का गोला है, तो कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर अपने पास हो गया। तो अपने को अभी मैंने क्या कहा कि आपको किसकी वैल्यू रखनी है, आवेश की वैल्यू रखनी है। तो इस फॉर्मूले से आवेश का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या बन गया, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर का क्या कर दिया अपने पक्षांतर कर दिया, तो मिल गया Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई स्क्वायर। चलो फिट कर देते हैं यहाँ पर। तो बाहरी बिंदु पर जो तीव्रता आई वो कितनी आई, K का मान अपने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू अपने पास होगी सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन इतना स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा सिग्मा ऊपर आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन नीचे एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो गया स्मॉल आर स्क्वायर। तो बाहरी बिंदु के ऊपर जो तीव्रता है किसके कारण, ठोस चालक गोले के कारण, और इसी प्रकार से गोलीय कोष के कारण भी पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दोनों के आंसर कैसे आएंगे, सेम ही आएंगे, क्योंकि यही जो आंसर है वो किसके लिए आया था, गोलीय कोष के लिए भी यही मिला था अपने को, खोखला गोला गोलीय कोष से भी मिला था। तो यही आंसर यहाँ होगा, यही आंसर क्या होगा यहाँ पर अपने को मिलेगा। तो इस तरह से अब यदि सतह पर निकालना है, सतह पर, तो सतह के लिए कितना था, स्मॉल आर किसके बराबर, कैपिटल आर के बराबर। तो इस फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह कितना रख दें, कैपिटल आर रख दें। तो सतह पर आ जाएगा मेरे पास ES इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर की जगह क्या रखना है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर का। तो देखो कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब कि ES बराबर सिग्मा अपॉन कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सिग्मा क्या है, पृष्ठावेश घनत्व है, नियत है एकांक क्षेत्रफल के ऊपर, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, ये भी कैसी है, कांस्टेंट है। तो इस तरह से पूरी की जो पूरी वैल्यू आ गई वो कैसी मिली अपने को, कांस्टेंट मिल गई। मतलब किसी चालक की सतह के ऊपर जो पृष्ठ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, नियत है, कांस्टेंट रहती है, सिग्मा अपॉन कितनी, एप्सिलॉन नॉट। और चालक परत के कारण भी अपने क्या निकाला था, सिग्मा अपॉन कितना निकाला था, एप्सिलॉन नॉट निकाला था। तो यही गोलीय कोष के लिए आंसर आएगा और यही किसके लिए आने वाले, चालक गोले के लिए आने वाले। तो दोनों के आंसर कैसे रह रहे, सेम रह रहे। तो इसका मतलब है कि जो चालक
गोला है या गोलीय कोश है, उनके निकट स्थित जो बिंदु होते हैं उनके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान कितना होता है, सिग्मा अपॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नोट होता है। तो इस तरह से अपने पास ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको निकाल लेना अपने को जरूरी था, इसलिए अपने इसको शॉर्ट में यहाँ पर बात कर रही। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि आवेशित चालक है उसकी सतह पर कितना फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा। आवेशित चालक की सतह पर बल। मान लिया कि अपने पास एक चालक गोला है, ये एक चालक गोला लिया गया और इस चालक गोले को क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। समान रूप से ये कैसा है, आवेशित है। और इसको दिया गया जो टोटल आवेश है उसकी जो मात्रा है वो कितनी है, Q है। और क्या है, ये चालक है। अब अपने को पता है यहां पर कि जब कोई चालक को आवेश दिया है तो वो कहां फैलता है, उसकी सतह पर, और चालक के भीतर स्थित बिंदु पर तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है। तो अपन दो पॉइंट यहां पर लेते हैं। एक बिंदु P है जो चालक की सतह से क्या है, बाहर है, और एक बिंदु Q है जो चालक की सतह के क्या है, भीतर है। अब यहां देखेंगे कि बल कहां लगने वाला है। मान लिया कि अपने पास ये जो चालक है उसको अपन ए, बी और सी पार्ट से, ए बी सी पार्ट से बना हुआ है, और यहां पर अपन ने ये जो ए बी है ये क्या है, छोटा सा अल्पांश है, अल्पांश ले लिया एक बार। अब क्या होगा कि ये जो ए बी अपन ने जो चालक का जो टुकड़ा लिया, अल्पांश लिया, इस अल्पांश के ऊपर यदि अपन कहें कि आवेश की मात्रा कितनी है, dq है, तो इस dq आवेश के ऊपर ये जो बचा हुआ जो भाग है ACB, चालक गोले का कौन सा भाग, ACB भाग, इस ACB भाग के कारण ये इस dq आवेश पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। ये जो इतना ACB वाला जो भाग है इसमें जो आवेश उपस्थित है ये आवेश क्या करेगा, इस AB चालक के ऊपर जो अल्प आवेश है उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो अब मान लेते हैं अपन कि जो AB अल्पांश है, भाग AB अल्पांश, अल्प भाग AB, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अपन कितनी कहते हैं, E1, और जो भाग ACB है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी कहते हैं, E2 कहते हैं। कि ये वाला ACB है, इसके कारण अपन ने E2 तीव्रता मानी है विद्युत क्षेत्र की, इसके ऊपर जो आवेश है उसके कारण, और AB जो भाग है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने कितनी मानी है, E1 मानी है। तो लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो बाहरी बिंदु है, बिंदु P है, वो जस्ट क्या है, इस AB अल्पांश के नजदीक है, अति अल्प दूरी पर है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी कि AB के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 और E2 ACB वाले भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, वो दोनों क्या होंगी, इस पृष्ठ के लंबवत। AB जो पृष्ठ है इसके लंबवत क्या होंगी, बाहर की तरफ होगी। ये यही डायरेक्शन E1 की होगी और यही डायरेक्शन किसकी होगी, E2 की होगी। मतलब AB अल्पांश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर और ACB भाग के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर, दोनों की जो तीव्रताएं हैं उनकी डायरेक्शन कैसी है, समान है। अब बिंदु P जो इस चालक गोले के कहां है, भीतर है, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी। अपने को पता है कि चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब है कि इस बिंदु Q के ऊपर जो AB भाग है और ACB भाग है, इन दोनों के कारण जो ये तीव्रताएं हैं ये एक दिशा में नहीं होंगी बल्कि एक दूसरे की कैसी होंगी, विपरीत होंगी। तो यहां मान लिया कि ये जो है E1 की डायरेक्शन है बिंदु Q के ऊपर और ये E2 की के कारण जो है डायरेक्शन है। तो इस तरह से अपन अब यहां देखते हैं कि जो बिंदु P है, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना हुआ, P बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना हुआ। तो P बिंदु पर दोनों तीव्रताएं कैसी है, समान दिशा में, और समान दिशा में है तो टोटल जो तीव्रता होगी वो इन दोनों के क्या होगी, योग के बराबर। प्रत्यारोपण का जो सिद्धांत हमने पढ़ा था, तो E1 प्लस कितना हो गया, E2 हो गया। अब अपन क्या करें कि जो बिंदु P है वो अल्प दूरी पर स्थित है, अल्प दूरी पर है, कहां से, AB अल्पांश से, AB अल्पांश से। तो इस AB अल्पांश से क्या है, चालक है, और अपने पढ़ा था कि चालक के कारण किसी बिंदु पर
जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका मतलब इस ए बी अल्पांश के कारण जो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, टोटल E इक्वल टू सिग्मा अपॉन कितनी है, एप्सिलॉन है। तो ये वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं, और यहाँ पुट करें तो अपने को क्या मिला कि E1 प्लस E2 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन कितनी है, एप्सिलॉन नॉट हुई। तो ये अपने पास समीकरण नंबर क्या दे दी अपन ने, 1 दे दी। अब बात करते हैं बिंदु Q पर। तो बिंदु Q के ऊपर जो तीव्रता होगी उसको अपन बिंदु EQ से रिप्रेजेंट कर देते, इसको अपन EP से रिप्रेजेंट कर देते। तो यहाँ पर EQ बिंदु के ऊपर जो Q बिंदु है इस पर जो तीव्रता है वो दोनों एक दूसरे के कैसी है, विपरीत है और विपरीत है। तो तीव्रता का मान कितना होगा, E1 माइनस कितना लिखेंगे अपन, E2 लिखेंगे। अब EQ बिंदु जो है वो क्या है, गोले के भीतर है, और गोले के भीतर जो तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है, शून्य होती है। इसका मतलब 0 इक्वल टू E1 माइनस कितना हो गया, E2। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि E1 बराबर कितना है, E2, कि दोनों जो तीव्रता है वो कैसी है, बराबर है। अब दोनों तीव्रता यदि बराबर है तो अपन इस मान को समीकरण यदि 1 में रखें, समीकरण 2 लेते हैं, समीकरण 2 को यदि 1 में रखें तो अपने को क्या वैल्यू मिलेगी, E1 प्लस E2 या E2 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन कितना है, एप्सिलॉन। तो ये कितना हो गया, 2E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, 2 का पक्षांतर कर दें तो E2 बराबर सिग्मा अपॉन कितना हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहां पर देखें, ये जो एसीबी भाग था, ये वाला एसीबी भाग, इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 है। और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन इस AB अल्पांश को मान लिया। तो अपन ने पिछले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था कि यदि कोई आवेश Q है उसको E तीव्रता वाले यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर लगने वाला जो बल होता है वो कितना होता है, F बराबर कितना होता है, Q इंटू कितना होता है, E होता है। ये अपने फॉर्मूला पढ़ा था कि E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में कितना आवेश रखा गया, Q आवेश रखा गया, तो उस पर कितना बल लगेगा, टोटल F बराबर कितना, Q। तो यहाँ पर ये जो AB अल्पांश है ये कहाँ रख, किसके अंदर उपस्थित हो गया, इस ACB भाग के अंदर, या कह सकते हैं E2 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र के अंदर ये उपस्थित है, ये आपका जो AB अल्पांश है। तो इसका मतलब E2 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र के कारण इस AB अल्पांश पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो अल्पांश पर लगने वाला बल, AB अल्पांश पर बल कितना होगा, अल्पांश पर लगने वाले बल को अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, DF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। DF बराबर क्या है, Q आवेश, कितना आवेश रखा गया विद्युत क्षेत्र के अंदर, AB है, AB पर कितना आवेश है, DQ आवेश है। तो DQ आवेश जो है वो कितनी तीव्रता वाले क्षेत्र में है, E2 तीव्रता वाले क्षेत्र के अंदर है। तो अल्पांश अपन ने कितना आवेश कितना रख दिया, DQ। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस AB अल्पांश के ऊपर यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना है, E2 है, तो अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लिख दी, E2 लिख दी। अब अपन वैल्यू रखते हैं, तो DF बराबर DQ इंटू E2, E2 की वैल्यू अपने पास कितनी है, सिग्मा अपॉन कितनी है, 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब यहाँ DQ क्या है, इस अल्पांश के ऊपर आवेश की मात्रा क्या है, चालक है। तो चालक के ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व है, कितना ले सकते हैं अपन, सिग्मा, कि इस चालक का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है। तो अपन यहां से क्या देखेंगे कि ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है यदि वो अपन कितना ले ले, ds, तो ds क्षेत्रफल के ऊपर कितना आवेश हो गया, dq आवेश हो गया। ds क्षेत्रफल के ऊपर कितना आवेश है, dq, तो इकाई आवेश पर कितना हो गया, dq बटा कितना हो गया, ds। और इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को अपने क्या कहा, पृष्ठ आवेश घनत्व का। तो अपने पास सिग्मा बराबर dq अपॉन कितना हो गया, ds। तो यहां से dq बराबर कितना निकला, सिग्मा इंटू कितना हो गया, ds। तो आवेश की अल्पांश के ऊपर जो आवेश है उसकी मात्रा कितनी, सिग्मा इंटू कितनी होगी, ds होगी। इस वैल्यू को क्या करते हैं, यहां रख दें, यहां रखेंगे तो अपने को क्या मिला, df बराबर dq की जगह रखा सिग्मा इंटू ds इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा गुणा सिग्मा कितना गया, सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो गया, ds। तो इस तरह से इस अल्प भाग के ऊपर, इस ACB भाग के कारण जो बल लगा वो बल कितना है, DF बराबर सिग्मा स्क्वायर बटा कितना है, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना है, ds है। तो अब संपूर्ण पृष्ठ के कारण जो बल लगेगा वो कितना होगा, तो अपन क्या कर दें, इस समीकरण का क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। तो यहां से समाकलन कर देते हैं, तो कुल जो बल होगा, परिणामी बल
परिणामी बल। तो परिणामी बल होगा वो कितना होगा, F बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो गया, ds हो गया। तो इस तरह से अपने पास लगने वाला क्या गया, आवेशित चालक की सतह पर परिणामी बल, क्योंकि जितने भी जो अल्पांश अपन लेंगे वो सभी अल्पांश मिलकर किसी एक अल्पांश के ऊपर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो वो परिणामी बल अपने पास कितना होगा, चालक की सतह पर F बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन इंटू कितना हो गया, ds। दूसरे रूप में भी इसको लिख सकते हैं। अभी अपन ने कहा कि चालक की सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कितनी होती है, E इक्वल टू सिग्मा अपन कितनी होती है, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन नोट का यदि मैं यहाँ से पक्षाघात कर दूं तो सिग्मा बराबर अपने को क्या मिला, एप्सिलॉन नोट इंटू कितना मिला, E लिख सकते हैं। यहाँ वैल्यू रखें, E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर करेंगे तो एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर E का स्क्वायर इंटू ds अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन कट गया और अपने पास क्या मिला, F बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर इंटू कितना हो गया, ds। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या मिला अपने को, परिणामी बल मिला। अब यहां पर अगला आता है दाब, कि जब किसी सतह पर क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा, तो ये जो विद्युत बल है इसके कारण क्या उत्पन्न होगा, विद्युत दाब उत्पन्न होगा। और विद्युत दाब किसे कहते हैं, विद्युत दाब। विद्युत दाब को यदि छोड़ दें तो एक बार क्या है, दाब की बात करें तो अपने 11वीं क्लास में दाब का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटा कितना होता है, क्षेत्रफल। अब कौन सा दाब है यहाँ पर, विद्युत दाब है, तो क्या बोलेंगे इसको, ये बल है वो भी कौन सा है, विद्युत बल है, विद्युत बल बटा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। इसका मतलब कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला विद्युत बल क्या कहलाएगा, विद्युत दाब कहलाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां से, कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत विद्युत दाब, ये डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, ये एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत या लगने वाला विद्युत बल, विद्युत दाब कहलाता है या दाब कहते हैं। तो यहां से अभी अपन ने क्या कहा, देखो यहां पर ये जो ds अल्पांश का क्षेत्रफल लिया, इसके ऊपर लगने वाला बल कितना था, df। तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कितना हो, df अपॉन कितना, ds। और इसी को क्या करें, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत विद्युत बल को क्या कहेंगे, विद्युत दाब कहेंगे। तो इसका मतलब कि df अपॉन ds क्या है, बल दाब है आपका, विद्युत दाब है। तो यहां से P इक्वल टू कितना हो गया, df अपॉन कितना हो गया, ds। अभी अपन ने df की जो वैल्यू निकाली थी, यहां से क्या फॉर्मूला लिखा था, कि df बराबर 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना, एप्सिलॉन नोट इंटू कितना था, ds। तो df की वैल्यू यहां रख देंगे, df इक्वल टू P इक्वल टू अपने पास हो गया, df की वैल्यू होगी 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू ds अपॉन में कितना है, ds। तो ds से ds क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और P इक्वल टू कितना हो गया अपने 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना, एप्सिलॉन नोट। तो आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला जो विद्युत बल है उसका मान हो गया F बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नोट इनटू ds, या 1/2 एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर इनटू कितना, ds। दोनों रूप में लिखा जा सकता है। लगने वाला विद्युत दाब कितना हो जाएगा, P इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो ये काफी बार फॉर्मूला ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसलिए इसको अपने को क्या करना है, याद रखना है। और कंपटीशन जो होते हैं उनके अंदर भी इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। अब यदि अपन दाब का जो फॉर्मूला दूसरे पहला फॉर्मूला ये लिखा, P इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर बटा कितना, एप्सिलॉन नोट। इसको दूसरे रूप में लिखें तो अभी अपन ने क्या लिखा था, कि E इक्वल टू सिग्मा अपॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नोट। तो सिग्मा बराबर हो गया एप्सिलॉन नोट इंटू कितना हो गया, E स्क्वायर हो गया। तो अब सिग्मा की वैल्यू यहाँ रखें तो कितना हो गया, P इक्वल टू 1/2 इंटू सिग्मा स्क्वायर, सॉरी सिग्मा स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया अपने पास एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर बटा कितना, एप्सिलॉन नोट। एक एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कट गया और P इक्वल हो गया 1/2 एप्सिलॉन नोट इंटू कितना हो गया, E स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से अपन दोनों रूप में लिख सकते हैं, P इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर बटा एप्सिलॉन और P इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोट इंटू कितना, E। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन
आयतन में संचित ऊर्जा, या कह सकते हैं ऊर्जा घनत्व, जिसको अपन स्मॉल यू से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखो कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में क्या निकालिए, संचित ऊर्जा। और ऐसा ही क्वेश्चन देखो मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर आएंगे उनमें भी निकालने की चुंबकीय क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, कुंडली के अंदर संचित ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबका जो मेथड होगा, पैटर्न होगा, वो सबका कैसा होगा, एक ही होगा। अब यहाँ पर अपने को जब इसमें क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ ये देखना है कि अपने को जाना कहाँ है, ऊर्जा निकालनी है। अब ऊर्जा का जो रिलेशन है वो किससे, कहाँ का है, बेसिक फंडा जो है ना वो अपने को क्या करना है, याद रखना है। बाकी किसी से नहीं, जो अपन 8वीं 10वीं क्लास के अंदर पढ़ते हैं उसी चीज को लेके चलना है आगे। जैसे आपने कहा ऊर्जा, सिंपल रूप से समझ रहे कि ऊर्जा निकालनी है। अब ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जब अपन को क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इसका मतलब ऊर्जा का संबंध किससे है, कार्य से। तो ऊर्जा कब निकलेगी, जब आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य निकालोगे। अब कार्य क्या है, कार्य का सबसे बेस फॉर्मूला, आधार फॉर्मूला वो क्या है, कार्य बराबर क्या लिखते हैं, बल गुणा विस्थापन। इसका मतलब कार्य क्या करना है, तो उससे पहले तो क्या करना पड़ेगा, बल क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बल अभी बड़े जुड़े पहले पढ़ा कि बल का संबंध किससे है, दाब से। जब बल लगेगा तो क्या लगेगा, वहां पर प्रेशर लगेगा, दाब भी लगेगा। तो बल क्या है, दाब गुणा क्षेत्रफल, दाब गुणा क्षेत्रफल इनटू क्या हो गया, विस्थापन। तो ये अपने एक क्या होगी, अपनी भूमिका बना ली कि हाँ यार अपने को क्या क्या ज्ञात करना है, कि ऊर्जा ज्ञात करने से पहले कार्य क्या पता होगा, कार्य भी तो क्या है, बल और विस्थापन। ये है बल और किससे जुड़ा हुआ है, दाब और क्षेत्रफल से जुड़ा। तो अब अपनी शुरुआत जो है ना वो कहां से होगी, उल्टी शुरुआत होगी, यहां से शुरुआत। और यहां से इनको कैलकुलेट करते हैं। देखो विस्थापन, क्षेत्रफल, दाब का यूज करेंगे हम सबसे पहले। तो उनकी सहायता से फिर अपने को क्या निकलेगा, बल गुणा विस्थापन वाला ये मान निकलेगा। इससे क्या निकलेगा, कार्य, और फिर कार्य से कहां पहुंच जाएंगे, संचित ऊर्जा के अंदर पहुंच जाएंगे। तो अब मान लिया कि अपने पास एक चालक गोला, ठीक है। अब ये जो चालक गोला है, इस चालक गोले को क्या कहेंगे, समान रूप से कहेंगे, आवश्यक क्या कहेंगे। तो इसके ऊपर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो अपन ने कितना ले लिया, सिग्मा। ये चालक का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा। और इस चालक की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 8। अब यहां पर क्या देखेंगे, क्या लिखा है, दाब, क्षेत्रफल और विस्थापन। जब अपन किसी चालक को आवेशित करते हैं तो अभी पिछले टॉपिक में अपने पढ़ा कि उस चालक की सतह पर क्या उत्पन्न होगा, एक दाब उत्पन्न हो जाएगा। किस कारण, विद्युत बल के कारण उत्पन्न होगा, एक दाब जनरेट होगा। उस दाब का मान अपने क्या निकाला, अभी भी जस्ट निकाला था कि इस चालक की सतह पर लगने वाला विद्युत दाब P इक्वल टू कितना निकाला था, 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। एक चीज आ गई यहां से। अब क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, ये जो गोला लिया गया है इसकी त्रिज्या कितनी है, 8। और गोला है तो गोले का क्षेत्रफल कितना आता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो फिर वो क्षेत्रफल मिल गया यहां से, क्षेत्रफल इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर। अब अपने को क्या चाहिए, विस्थापन। क्योंकि कार्य तभी होगा जब वस्तु में क्या किया जाएगा, विस्थापन होगा, वस्तु इसी प्रकार का विस्थापन करेगी। तो अब यदि अपन इस चालक गोले के क्या लगाएंगे, बाह्य यदि बल लगाए, और बाह्य बल लगाने पर ये संपीड़ित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ये प्रश्न है। ये सिकुड़, मान लिया तो सिकुड़ा, तो यहां से क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस थी इसमें क्या होगी, जो r जो डिस्टेंस थी इसमें क्या होगी, कमी होगी। क्या कहते हैं, मान लिया कि कितनी कमी होगी, तो क्या कहते हैं, dr की कमी होगी। तो इसका मतलब बोलेगा विस्थापन कितना होगा, dr विस्थापन। तो विस्थापन को कितना मिलेगा, dr। इस तरह से अपन क्या दिखा सकते किया गया कार्य कितने विस्थापन के लिए, अर्ध विस्थापन के लिए। तो अर्ध विस्थापन के लिए किया गया कार्य, अर्ध विस्थापन
PR के लिए किया गया कार्य। क्या फॉर्मूला है कार्य का? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो बल विस्थापन के लिए किया गया कार्य किसे लिखेंगे? d टू क्या है? बल इनटू विस्थापन। बल कितना है? F इनटू विस्थापन कितना है? dr। F की वैल्यू अपने पास क्या है? F क्या है? दाब गुणा क्षेत्रफल। दाब इनटू क्षेत्रफल, बल की वैल्यू इनटू कितना हो गया dr। वैल्यू यदि रखें यहां पर तो सोल्व करते हैं। दाब की वैल्यू कितनी है? 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना है? एप्सिलॉन दो इनटू क्षेत्रफल कितना है? 4/r स्क्वायर इनटू कितना है? dr। तो अब यहां पर अपने पास देखो यहां क्या मिल रहा है? 4/r स्क्वायर इनटू कितना? dr। जब आपने इस मूल्य को क्या किया? बाहर से समफिट किया तो क्या हुआ? इसके आयतन में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। आयतन में परिवर्तन हुआ तो फिर वो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई ये क्या होता है? क्षेत्रफल इनटू मोटाई। तो यहां से क्या हुआ? क्षेत्रफल अपने पास कितना है? 1 या इसको लिख सकते हैं 4/r² इनटू मोटाई कितनी है? ये वाली मोटाई कितना विस्तार हुआ? dr। तो dr मोटाई कितनी? तो आयतन में जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ? 4/r² इनटू कितना हो गया? dr हो गया। इस तरह से अपने पास ये वाली जो वैल्यू है यहां पर इसके लिए क्या विस्तार कर सकते हैं? dv से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपने पास किया गया था ये dw बराबर 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो गया? ये इतना विस्तार होगा। अब विस्तार नहीं तो किया गया टोटल कार्य कितना होगा? तो टोटल कार्य के लिए क्या करें? किया गया कुल कार्य w इक्वल टू क्या करें? समाकलन कर समाकलन करेंगे तो कितना देगा? 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना गया? और यही किया गया कार्य किसमें संचित होगा? ऊर्जा के अंदर। तो किसे रिप्रेजेंट करते? इसका जो ऊर्जा में संचित हो जाएगा इससे जो ऊर्जा में संचित होगा इसका वो सिर्फ करते हैं u से। तो u इक्वल टू w इक्वल टू हो गया 1/2 इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कितना गया? dv। तो ये इस जो हो रहा है इसके अंदर क्या होगी? संचित स्थितिज ऊर्जा होगी। किसको में संचित हो रही है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में ये संचित होती है। अब ये ऊर्जा को अपन निकालें। अब यहां पर क्या निकाला? ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व अपन किसे कहेंगे? ऊर्जा घनत्व का मतलब है कि भाई ये जो किया गया कार्य था वो कितने आयतन में परिवर्तन हुआ? dv आयतन में। तो dv आयतन के लिए किया गया कार्य कितना है? dw या dv आयतन में संचित ऊर्जा कितनी है? तो इकाई आयतन के लिए किया गया कार्य कितना हुआ? dw कितना हुआ? तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। तो स्मॉल u इक्वल टू dw अपॉन कितना है? dv। ये क्या है? एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो इस एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। तो यहां से ये जो समीकरण है इस समीकरण से क्या लिख सकते हैं? dw को आगे सकते हैं कि कार्य हमारे पास कितना है? 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना है? dv अपॉन कितना? dv। dv से dv का क्या कट गया? तो ये u इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना हुआ? एप्सिलॉन नॉट। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या कह सकते हैं? ऊर्जा घनत्व कितना होगा? u इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपने को पता है कि E बराबर कितना है? सिग्मा अपॉन कितना है? एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर कितना है? एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो गया? d स्क्वायर। ध्यान रखना ये सूत्र इस फॉर्मूले के अंदर। तो u इक्वल टू के पास कितना है? 1/2 सिग्मा का स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर E का स्क्वायर अपॉन कितना है? एप्सिलॉन नॉट। एक एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया तो u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू e स्क्वायर। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले ही सेम। ठीक, घनत्व के रूप में लिखेंगे तो u इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर बटा एप्सिलॉन। और विद्युत क्षेत्र की मात्रा के रूप में लिखेंगे तो u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना देगा? e स्क्वायर होगा। अब अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आवेशित साबुन के बुलबुले का साबुन के बुलबुले का संतुलन।
तो यहाँ पर जो साबुन का जो बुलबुला है उसको क्या करेंगे, आवेशित किया जाता है। तो उस साबुन के बुलबुले की त्रिज्या के अंदर क्या परिवर्तन होगा, वो बढ़ेगी या बढ़ेगी। उसके बाद आवेश कितना होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, वो हम क्या करेंगे यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि मान लिया कि अपने पास एक साबुन का ये बुलबुला है और इस साबुन की जो बुलबुले की त्रिज्या है वो कितनी है, r। अब अपने 11वीं क्लास में यहाँ क्या पढ़ा था कि भाई कोई भी यदि कोई गोलाकार पृष्ठ है, गोली पृष्ठ है, साबुन का बुलबुला है या पानी का बुलबुला है, तो वो अपना गोलीय रूप किसके कारण धारण करता है, पृष्ठ तनाव के कारण। तो अब यहाँ क्या है कि साबुन के बुलबुले के भीतर क्या है, वायु है। क्या उपस्थित है इसके भीतर, वायु उपस्थित। तो जो ये वायु है ये क्या लगाएगी, दाब लगाएगी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। या यूं कह सकते हैं इसको से रिप्रेजेंट करते हैं कि वायु दाब, वायु दाब कहां लगेगा, बाहर की तरफ। और ये जो है बाहर का जो वायुमंडल है, वायुमंडल ये इसके ऊपर अंदर की तरफ बल लगाएगा। और दूसरी चीज कि ये जो गोलाकार है तो इसका एक गोलीय सतह है बुलबुले की, तो क्या इसका कोई ना कोई पृष्ठ तनाव होगा। मान लिया इसका जो पृष्ठ तनाव है वो कितना है, P। पृष्ठ तनाव कितना है, P। तो अब इस साबुन के बुलबुले के अंदर क्या होगा कि ये जो अंदर का जो दाब है, वायु दाब, ये इस बाहरी दाब से कैसा है, अधिक होता है, जिसको क्या कहा जाता है, दाब अधिक कहा जाता है, दाब अधिक। और ये जो दाब अधिक है साबुन के बुलबुले के भीतर, ये कितना होता है, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि P = 4P अपॉन कितना होता है, R होता है। कि जब ये बुलबुला जो है ये अनावश्यक है, अभी क्या नहीं कहा गया, हमने आवश्यक नहीं कहा है इसको, सिर्फ अपने पास क्या है, साबुन का बुलबुला है। और अनावश्यक कंडीशन के अंदर जब इसको आवश्यक नहीं किया गया, उस कंडीशन के अंदर जो इसका जो दाब अधिक है वो कितना होगा, P = 4P अपॉन कितना होगा, R होगा। मतलब बाहरी जो वायुमंडलीय दाब है उससे कितना ज्यादा है, ये 4P अपॉन कितना है, R है, इतना ज्यादा होता है। जो किससे संतुलित हो रहा है, इस प्रश्न से क्या हो रहा है, संतुलित हो रहा है। अब यदि अपन इस बुलबुले को क्या करें, आवेशित करें, आवेशित करें। जैसे ही इसको आवेशित करेंगे तो क्या होगा, इस आवेश के कारण विद्युत दाब लगेगा, और विद्युत दाब कहां लगेगा, बाहर की तरफ। और जैसे ही इसको आवेशित करेंगे तो कौन सा दाब लगने लगेगा, विद्युत दाब कहां लगेगा, बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ लगेगा यहां पर, जिसको अपन कह सकते हैं P इस चीज को रिप्रेजेंट करने के बाद विद्युत दाब P इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके कारण प्रेशर जो है वो कितना है, Pe है, बाहर की तरफ। तो अब यहां पर अपन क्या देखेंगे कि इस आवेशित साबुन के बुलबुले जैसे आपने आवेशित किया तो पहले जो दाब था वो कितना है, अंदर P था, P तो था ही था, और P के साथ में कौन सा जनरेट हो गया, विद्युत दाब हो गया। तो टोटल जो दाब है वो कितना हो गया, P प्लस कितना हो गया, E। आवेशित करने पर भीतर का दाब, भीतर का दाब कितना हो गया, P प्लस कितना हो गया, E। और ये जो है A प्लस P की जो दाब उत्पन्न हुआ ये किससे संतुलित होने वाला है, बाहर का जो पृष्ठ तनाव है उससे संतुलित होगा। इसका मतलब ये उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो अब क्या लिख सकते हैं कि P प्लस PE बराबर कितना है, पृष्ठ तनाव का लगने वाला 4T अपॉन कितना होगा, R होगा। अब PE क्या है, विद्युत दाब, विद्युत दाब है तो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था दाब का, P प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना है, एप्सिलॉन। अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि विद्युत दाब का मान कितना होता है, 1/2 सिग्मा स्क्वायर कितना होता है, एप्सिलॉन होता है, इक्वल टू कितना होगा, 4T अपॉन कितना होगा, R। और शब्द में दिख रहे हैं यहाँ पर, तो P = 4T अपॉन R माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो अब जैसे जैसे इस बुलबुले के ऊपर अपन आवेश का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे
दाब का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अंदर का जो दाब आदित्य है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जैसे ही दाब आदित्य शून्य होगा, पीक वैल्यू कितनी होगी, शून्य होगी, जो बुलबुला है साबुन का बुलबुला, ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा या फूट जाएगा। तो अब संतुलन अवस्था के अंदर क्या होगा, तो अपने क्या कह दिया कि संतुलन अवस्था के लिए, संतुलन अवस्था के लिए दाब आदित्य का मान कितना होना चाहिए, 0, p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, यहां वैल्यू रखें तो अपने पास कितना गया, 0 इक्वल टू 4p अपॉन r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना गया, 2 एप्सिलॉन। आसान कर दें इसमें, तो अपने को क्या मिला, 4p अपॉन r बराबर सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन हो गया। इस कंडीशन की सहायता से अपन इस साबुन के बुलबुले की क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो r बराबर आसान करें तो 2 एप्सिलॉन नॉट इधर आया तो 2 और 4 कितना हो गया, 8 p इनटू कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर कहां गया, नीचे। ये क्या होगी, त्रिज्या पृष्ठ आवेश घनत्व निकालना है तो r को यहां ले आए और सिग्मा स्क्वायर को इधर पक्ष में करेंगे। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर कितना गया, 8p एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना हो गया, r। सिग्मा निकालना है आपने तो क्या कर दे, वर्गमूल ले लेंगे इसमें, तो कितना हो गया, सिग्मा इक्वल टू 8p एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना हो गया, ये साबुन के बुलबुले के क्या हो गया, पृष्ठ आवेश घनत्व हो गए। अब यदि साबुन के बुलबुले के लिए आवेश का मान यदि निकालना है तो क्या निकालेंगे, आवेश का मान, आवेश कितना होगा, तो आपका क्या होगा, पृष्ठ आवेश मतलब सिग्मा बराबर कितना है, q अपॉन कितना होता है, ठीक। तो अपने को क्या चाहिए, q चाहिए, एक का क्या करते हैं, पक्ष है तो q इक्वल टू सिग्मा इनटू कितना हो गया, 1। तो q इक्वल टू सिग्मा कितना है, √8p एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना है, r √8p एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना है, इनटू a क्या है, उस साबुन के r की जगह जो साबुन का बुलबुला था उसकी क्या है, उसका क्या है, क्षेत्रफल। तो कैसा है, गोलाकार, तो गोले का क्षेत्रफल कितना क्या, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई को पहले लिख देता हूं यहां से, और √ इसको ऐसा लिख देते हैं 8p एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना है, r। अब ये क्या बचा, r स्क्वायर। इस r स्क्वायर को √ के क्या लें, अंदर लें, और √ के अंदर लेकर आए तो r की घात कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई r की घात कितना हो जाएगा, और जो r स्क्वायर के r की घात तो क्या लग गया, वर्गमूल, तो क्या हो गया, r स्क्वायर बचेगा। तो अब इस r से ये r की घात करेंगे तो r की घात कितनी बन जाएगी, 3। तो q इक्वल टू 4 पाई √ 8p एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, r। इस तरह से अपन जो साबुन का आवेशित साबुन का जो बुलबुला है उसकी त्रिज्या, पृष्ठ आवेश घनत्व और उसके ऊपर आवेश कितना है, इसका मान निकाल सकते हैं। फॉर्मूलेशन के अंदर ये जो है इन फॉर्मूले आप सीधे फॉर्मूले पूछे जाते हैं, और या फिर इनके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल आपको याद हो कि बुलबुले की त्रिज्या दी जाती है और उसके ऊपर आवेश का मान पूछ लिया जाता है, या उसका पृष्ठ आवेश घनत्व पूछ लिया जाता है, या पृष्ठ तनाव पूछ लिया जाता है, त्रिज्या वगैरह देखिए। तो इस तरह से ये चैप्टर अपना इसके साथ तो अपना कंप्लीट होता है। तो यदि आपको इन वीडियो के अंदर कोई यदि प्रॉब्लम आती है तो उनको आप ऐप के अंदर जो है कमेंट करके क्या करें, इसके नीचे बताएं, ताकि उसको क्या किया जा सके, सोल्व किया जा सके। तो इस तरह से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें, ताकि अपनी कम्युनिटी है वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या करती जाए, ग्रोथ करती जाए, और इसका लाभ जो है वो सभी स्टूडेंट को मिल सके। धन्यवाद।